ओके जी, अस्सलाम वालेकुम ऑल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से होंगे। आज की जो हमारी ट्रेनिंग है, चूंकि नया मंथ है तो हमारी ट्रेनिंग का टॉपिक भी थोड़ा सा डिफरेंट है एंड दिस इज अबाउट गोल सेटिंग। हम में से बहुत से लोग बहुत से इरादे करते हैं और बहुत से इरादे तोड़ देते हैं। गोल सेटिंग एक प्रॉपर तरीकेकार है किसी भी चीज को हासिल करने के लिए। तो इफ यू डोंट सेट अ गोल यू डोंट गेट अ गोल। गोल इज लाइक अ ड्रीम। हमारी बहुत सी ख्वाहिशात होती हैं जो खुली पड़ी हैं, विविड सी ख्वाहिशात होती हैं। मैंने वर्ल्ड टूर पे जाना है, मैंने पैसे कमाने हैं, मैंने मतलब ये ऐसी ख्वाहिशात है जो शायद जिंदगी भर आपकी पूरी नहीं हो सकती। आप, मुझे घर बनाना है, मैंने गाड़ी लेनी है, कभी ऐसे जब आप खुले खुले ख्यालात देखें, ख्वाहिशें ख्वाहिशें अल्लाह की तरफ से कोई मेरेकल हो जाए तो डेफिनेटली हो सकता है, उसमें वी आर नो वन टू से, बट ऐसे कोई भी नॉर्मल लाइफ में ऐसी मेरेकल्स नहीं होते। आप अगर कोई ख्वाब देखते हैं तो आपको बहुत स्पेसिफिक होना पड़ता है उस चीज के लिए जिसको आप हासिल करना चाहते हैं। तो आज हम जानेंगे कि हमने कोई भी अगर गोल सेट करना है या किसी भी चीज को हासिल करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं। सो हम एक यूनिवर्सल दुनिया में जो गोल सेटिंग का रूल है उसको हम देखेंगे। आप उसके लिए चाहे स्टूडेंट हो तो आपका गोल क्या है, क्योंकि एक ऐसी प्रेजेंटेशन है और ओरिफ्लेम ऐसी ट्रेनिंग्स पर बहुत ज्यादा मबनी है जिसमें आप आम डेली लाइफ में भी अपना बहुत सा भला कर सकते हैं। चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप कोई बिजनेसमैन हैं, चाहे आप कोई प्रोफेसर हैं या कोई प्रोफेशनल हैं, या आप कहीं पर नौकरी करते हैं। हमने देखना ये है कि आप अपना गोल कैसे सेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम एक मॉर्निंग वॉक का गोल है तो वो हम किस तरह से सेट करेंगे। बहुत ही जनरल सा गोल है जो आप अगर किसी भी चीज से मुबर रहे हैं, आपका कोई प्रोफेशन नहीं है, आप एक घर में रहने वाले शख्स हैं, तो भी एक गोल है कि मैंने सुबह की सैर करनी है। उसको आप कैसे पूरा करेंगे। बहुत सी चीजें जिंदगी की बहुत ज्यादा सादा होती हैं, मगर याद रखिएगा हर सादा चीज आसान नहीं होती। सुबह उठना बहुत सादा सा काम है, आंखें खोली उठ के, मगर कितने लोग हैं जो सुबह उठना उनके लिए एक स्ट्रगल होती है, एक प्रॉब्लम होती है। बहुत से लोग जो है वो वॉक करना चाहते हैं, बहुत बहुत बातें करते हैं, हमने वेट लूज कर लेना है, अब यूं कर देना है, मगर कितने लोग हैं जो उसको पूरा कर पाते हैं। नॉर्मल लोग नहीं कर पाते। सो हम देखते हैं कि हम कैसे अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं विद फन। तो सबसे पहली चीज जो हमें जाननी है वो ये है कि परफेक्ट परफेक्ट गोल क्या होता है और इम्परफेक्ट गोल क्या होता है। नॉर्मली जो भी आप कोई ऐसा गोल बनाएंगे वो बहुत प्रैक्टिकल होना चाहिए और आपको उसको एंजॉय भी करना चाहिए। इम्परफेक्ट गोल हमेशा वो होगा जो आपको तकलीफ दे रहा होगा, आपके लिए बहुत ज्यादा बर्डनाइज्ड होगा और आप उसको नहीं कर सकते। बहुत से बच्चे जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो पढ़ रहे होते हैं, अगर वो एक परफेक्ट गोल बनाते हैं, मेरे पास एक पूरी बुक है पढ़ाई के लिए, मैं अगर उस पूरी बुक को पढ़ने का अपने ऊपर तारी करूंगी तो ये इम्परफेक्ट गोल है। मैं बर्डनाइज हो जाऊंगी, मुझे पेन लगेगा, मैं थोड़े से भी चली जाऊंगी, मगर अगर मैं उसको इंजॉय करना चाहती हूँ, येट मैं उस गोल को अचीव करना चाहती हूँ, मैं ब्रेक डाउन कर दूंगी अपनी हर चीज को। अब मेरे पास 10 चैप्टर्स है, मुझे अपने दिनों का अंदाजा लगाना है, मुझे उन चैप्टर्स को दिनों पे डिवाइड करना है। छोटा 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 जब मैं चंक करना शुरू कर दूंगी और मैंने एक चैप्टर याद किया या एक चंक पूरा किया तो मुझे उसका नतीजा भी नजर आएगा। उस नतीजे की बिना पर मुझे हिम्मत मिलेगी और मैं दूसरा चैप्टर भी करूंगी तो मुझे फौरी फौरी रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं और मेरे कुछ गोल्स अचीव भी हो रहे हैं और इस पर मैं अपना अगला गोल सेट किए जा रही हूँ और पिछले गोल का रिजल्ट मुझे फीड कर रहा है पॉजिटिवली। तो मैं पूरी बुक बहुत इजीली करूंगी। इम्परफेक्ट गोल क्या है? पूरी किताबों का पलंदा मैंने सर पे रख लिया है, अच्छा मुझे पता ही नहीं है, ना कोई प्लानिंग है ना कोई सेटिंग है, सारे चैप्टर हैं, मैं तकलीफ में हूँ और मैं थोड़े से भी चली जाऊंगी और मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। ये तो मैं एज ए स्टूडेंट आप लोगों को बता रही हूँ। अब आप लोगों का एक सिंपल सा गोल है काम पे जाना। बहुत से लोगों के लिए उनका काम बर्डन होता है। इस वैसे तो इसमें कोई डिनायल नहीं है कि नौकरी या जो काम हम लोग जिस तरह के सिचुएशंस के अंदर हम लोग शिकार है उसके अंदर जो है वो इतना ज्यादा काम होता है कि आप लथार्जिक रहते हैं, आप इर्द गिर्द के भी काम कर रहे होते हैं। मगर जो इम्परफेक्ट गोल होगा वो हमेशा आपको बहुत ज्यादा तकलीफ देगा, आपके लिए अपने जॉब पे जाना बहुत ज्यादा मिजरेबल आपको करेगा। आप सारा वक्त थके हुए रहेंगे, कभी आपके कंधों में दर्द है, कभी सर में दर्द है, आप हमेशा कोशिश करेंगे आप छुट्टी करें, आप रिलैक्सेशन चाहेंगे बिकॉज यू आर नॉट इंजॉइंग योर वर्क।
परफेक्ट गोल क्या होता है? आपने आज का दिन, आपका काम खत्म हुआ, आप बर्डनाइज नहीं है, अपने टारगेट्स मीट कर रहे हैं, आप अपडेटेड हैं, आप इंजॉय कर रहे हैं, आप पैशनेट है, आप तैयार होकर खुशी खुशी जाते हैं। मुझे ओरिफ्लेम की सबसे अच्छी बात ये लगती है, इसमें मैं अपनी बॉस हूँ। मैं हमेशा पैशनेट रहती हूँ, मैं हमेशा मोर की तलाश में रहती हूँ, मैं हमेशा तैयार रहती हूँ। वाई? बिकॉज आई लव माई वर्क। इसमें मेरा बर्डन या स्ट्रेस लेवल उस हिसाब से नहीं है जिस तरह से एक आम नौकरी के अंदर होता है। दो स्ट्रेस तो हर काम में होता है। जिस काम के अंदर स्ट्रेस ही नहीं होता, आप इसका मतलब है उस काम को कर ही नहीं रहे हैं। रिसर्च, एक रिसर्च में गो थ्रू कर रही थी, उसके अंदर गोल्स को सेट करने का कुछ तरीकेकार दिए गए हैं और बताया गया है किस किस तरह की दुनिया में लोग होते हैं, किस किस तरह से वो गोल सेट करते हैं, नहीं करते हैं, क्यों लोग अपने गोल्स पूरे नहीं कर पाते हैं, क्यों वो चीजें जिंदगी में हासिल नहीं कर पाते, और कुछ लोग इतना कुछ हासिल कर लेते हैं उसी लाइफ में। हर एक इंसान को एक खास लाइफ दी गई है जिसमें नॉर्मल एवरेज अगर मैं बात करूं तो बचपन होता है, जवानी होती है, फिर बुढ़ापा होता है। इसी फेज, इन तीनों फेजेस के अंदर वाई कुछ लोग अपनी जिंदगी को भरपूर जीते हैं, कुछ लोग अपनी जिंदगी को मजबूर जीते हैं, कुछ लोग अपनी जिंदगी के सारे टारगेट्स जो हैं वो कंप्लीट कर लेते हैं उसी पैच में, और कुछ मिजरेबल रहते हैं और बहुत जो है लेस फॉर्चुनेट लाइफ गुजारते हैं। तो लेट्स सी कैसे गोल सेट किया जाता है। ओके जी, 1979 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एमबीए के स्टूडेंट्स की एक स्टडी की गई, और उस स्टडी के अंदर रिसर्च की गई कि लोग किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। बताया ये गया कि 83% लोग ऐसे हैं दुनिया की पूरे ग्लोब के अंदर जिनका कोई गोल ही नहीं होता। इरादे जरूर करते हैं, विश जरूर करते हैं, तमन्ना जरूर करते हैं, गोल नहीं होता। मैंने जैसे आपको बताया, गोल बहुत स्पेसिफिक होते हैं। दुनिया की सैर करना गोल नहीं हो सकता, वो कभी पूरा भी नहीं होगा। पैसे कमाना गोल हो ही नहीं सकता। वाई? कितने, कब, कैसे, हर चीज शुड बी क्लियर। मैंने घर बनाने, किधर, किस इलाके में, कितने मरले, कितने किनाल का, कैसे होगा? आपकी आंखों के अंदर आपका ड्रीम हाउस घूमना चाहिए। ठीक है, मुझे गाड़ी लेनी, कोई भी मिल जाए, कोई भी मिल रहा, चिंची ले लें। मसला ये आपको क्लियर कट पता होना चाहिए कौन सी गाड़ी, वो आपको गाड़ी चैन ना लेने दे, उसकी सीट्स, उसका कवर, उसकी लाइट्स, तो कैसे चीजें नहीं होती। तो वो कहते हैं जी 83% लोगों का ख्याल है कि 83% लोग हार्वर्ड की स्टडी के हिसाब से कोई गोल ही नहीं रखते, तमन्नाएं बहुत सी करते हैं, मिजरेबल लाइफ गुजारते हैं, किस्मत को कोसते हैं, एंड दे यू गो। 14% लोग होते हैं जिनके गोल होते हैं, मगर कहाँ? उनके जहनों में। सिर्फ ज़हन के अंदर गोल रख के चल रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। ना उसके लिए कोई तगो-दौ करते हैं, ना मेहनत करते हैं, ना इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, ना उसके लिए वर्क करते हैं। बस वो ज़हन में चल रहे हैं, चलते रहें, चलते रहें। हाँ, मेरा गोल है। नहीं, 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 मेरा गोल है। बस वो इसी में खुश है, मेरा गोल है। 3% लोग होते हैं दुनिया के अंदर जिनके रिटन गोल्स होते हैं। उन्होंने अपने गोल को अचीव करना है, उसमें उनका टाइम पीरियड, उनकी ड्यू डेट, उनकी एक-एक डिटेल्स जो होती हैं वो लिखी हुई होती हैं, और वो अपने गोल्स के पीछे हर वो काम कर रहे होते हैं, और वो गोल्स इतने स्पेसिफिक होते हैं और इतने टारगेट ओरिएंटेड और इतने टाइम फ्रेम के अंदर होते हैं, उनका टाइमलाइन इतनी स्ट्रांग होती है कि वो एक गोल हासिल करते हैं, उसको वो आप फीड कर देता है, वो आपको मोटिवेट करता है, आपको खाना दे देता है अगले गोल के लिए। आप अगला गोल और सेट करते हो, उसको अचीव करते हो, फिर लिखते हो, फिर उसको फीड करता है। तो आप फीड भी कर रहे हो, अचीव भी कर रहे हो, पॉजिटिव भी हो, मोटिवेटेड भी हो। 3% दुनिया के सिर्फ ऐसे लोग हैं जो अपने गोल्स वाकई हासिल करते हैं, क्योंकि वो ना सिर्फ देखते हैं, सोचते हैं, बल्कि उनको लिखते भी हैं। तो आज हम करेंगे आप और मैं बैठकर अपने गोल सेट। ये मार्च का महीना है, मार्च के महीने के अंदर जो है हम एक नया आगाज कर सकते हैं। महीने का सेकंड डेट है, तो एक सेकंड डेट के साथ हम एक नया महीने का आगाज भरपूर तरीके से कर सकते हैं। आप और मैं मिलकर एक पेपर शीट पर एक गोल सेट करेंगे। मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, जितने लोगों ने हमें ज्वाइन किया हुआ है, प्लीज आपके पास डायरीज होंगी, नहीं तो पेपर पेन ग्रैब करें, करें तो सही, और मेरे साथ आज अपना गोल सेट करें। आप लोगों को अगर पेपर पेन लाने के लिए टाइम चाहिए तो मुझे बता दीजिए, या आपके पास है तो भी मुझे बता दीजिए। मैं आप लोगों को 2 मिनट दे देती हूँ। 2 मिनट का टाइम मैं आपको दे देती हूँ, उतनी देर के अंदर आप अपनी चीजें ले आइए। ये आपके काम आएगी, जो बातें मैं आपको आज कह रही हूँ ना,
उनके मेरी मेरी जो मेंटोर थी या जिसने मुझे सिखाया और यहाँ तक पहुंचाया था, उसका नाम था सहरिश सैयद। उनका ताल्लुक लाहौर से था। वो हमारी एएसएम भी थी और मार्केटिंग हेड भी थी। मुझसे छोटी उम्र की लड़की थी, मगर ज़हन उसका माशाल्लाह बहुत अच्छा था। उन्होंने मुझे बहुत सी चीजें ओरिफ्लेम में ग्रोथ के हवाले से सिखाई। फिर ऑब्वियसली शी गॉट मैरिड, शी लेफ्ट द जॉब। मगर मेरी ग्रोथ का बहुत ज्यादा ताल्लुक उनके उनके इन तमाम चीजों से था जो उन्होंने मुझे सिखाई। ओके जी, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपने पेन पेंसिल और चीजें ले आए होंगे। अगर आप सीरियस इनफ हैं, अब आपने देखना है आप किन लोगों में मौजूद हैं। क्या आप 83% लोगों में, क्या आप लोग 14% लोगों में, या 3% लोगों में। लेट्स सी। कुछ चीजें होती हैं जो हमें पता ही नहीं होती। कुछ चीजें होती हैं जो हमें पता चल जाए और फिर हम ना करें तो इसका मतलब है हमारी विल नहीं है। तो हमने खुद डिसाइड करना है, क्योंकि अब आप अपना चेक खुद ही हैं सबसे ज्यादा। ओके जी, सबसे पहले अगर मैं, चूंकि मेरा काम ओरिफ्लेम है, मैं इसके साथ आपको स्टिक किए हुए हूँ। आप नए हैं, आप पुराने हैं। सबसे पहले आपने वो फिगर फिगर मींस पैसा, वो पैसा आपने उस शीट पर, उस पेपर पर लिखना है जितना आप कमाना चाहते हैं मार्च के फिलहाल महीने में। पहले पहले आप मार्च लिखेंगे। मार्च के बाद आप मार्च से आगे 6 महीने का प्लान बनाएंगे और फिर 1 साल का हम प्लान बनाएंगे। सबसे पहले आप नंबर 1 पे मार्च के महीने में यू शुड बी वेरी प्रैक्टिकल। लाखों ना लिखते हैं, आप नए, आप कहे जी मैंने लाखों लिख दी। आपका पिछले महीने का जितना कमीशन था उसके हिसाब से, अपनी सलाहियतों के हिसाब से, कितना आप विलिंग हैं, कितना आप टाइम दे सकते हैं, उसके हिसाब से आप फिगर लिखें मार्च में आप कितने पैसे कमाएंगे ओरिफ्लेम से। जब आप लिख चुके हैं तो मुझे बता दें, फिर मैं आपको कहूंगी कि इससे 6 महीने आगे आप अपने आप को कहाँ देखते हैं बेस्ड ऑन दिस रिजल्ट। जो आपका इस महीने आपका इरादा है जो भी है, तो जाहिर है आप 6 महीने कहाँ अपने आप को देखते हैं। जाहिर है आपकी टीम बड़ी होगी, नेटवर्क बड़ा होगा, टाइटल बड़ा होगा, पैसे ज्यादा होंगे, और फिर आप अपना 1 साल का प्लान भी बनाएंगे साथ ही मेरे फिगर्स में। अभी मैं पैसों की तरफ बात कर रही हूँ। जब आप लिख लें प्लीज मुझे बता दीजिए। डन डन डन, ओके। आप लोगों ने 1 महीना लिख लिया, ठीक है। फिर आपने 6 महीने, मार्च मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त तक आप कितने पैसे कमाओगे, और फिर उससे आगे एक पूरा साल, 12 मंथ्स के बाद आप कितने पैसे कमाओगे। ये 3 फिगर आपने अपने पेपर पे विद ये सब कुछ लिखना है। जिसमें अगर मैं मार्च लिख रही हूँ, मार्च का मंथ लिखें, इनकम लिखें। मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त लिखें, अगस्त का मंथ लिखें और उसकी फिगर लिखें। फिर उससे आगे 12 महीने जाएं और उसका मंथ लिखें और फिगर लिखें। 1 ईयर की आपकी फिगर क्या होगी। बी वेरी प्रैक्टिकल, अपने साथ ऑनेस्ट रहना है आपने। किसी भी किस्म का झूठ नहीं बोलना, किसी किस्म की क्योंकि ये रिपोर्ट आप ही के पास रहेगी, मगर यू नीड टू बी वेरी ऑनेस्ट। ओके, कर लिया हमने, वी आर डन। सबने लिख लिया। ये आप ही के काम आएगा, यकीन माने मेरी बात, ये मेरे काम नहीं आएगा। जी प्लीज, इफ यू आर डन प्लीज लेट मी नो सो वी कैन प्रोसीड। ओके, अब हम क्या करेंगे। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। अब हम अगला स्टेप क्या करेंगे। अब उससे अगला स्टेप क्या है, जो आपने 1 मंथ लिखा है, यानी मार्च। मार्च का किस डेट से किस डेट तक आप, पूरा मार्च है 1 मार्च से, अभी काम नहीं शुरू किया,
तो 2 मार्च से, कल शुरू करना है तो 3 मार्च से 31 तक। कब तक आप पहले महीने का टारगेट आप अपने आप को डेट के साथ लिखेंगे, डे ऑफ वर्किंग स्टार्ट, मार्च की किस डे ऑफ से किस डेट तक मार्च की फर्स्ट मंथ ये इनकम आप कमा रहे हैं। फिर आप सेकंड 6 मंथ्स के आगे, यानी आपने मार्च फर्स्ट या सेकंड से काम शुरू किया है, तो अगस्त की किस डेट तक आपको लगता है आपका ये लिमिट है काम करने की, आप ये कमाएंगे। और इसी तरह 1 साल का आप अपना खुद मुहासबा करेंगे और लिखेंगे, डेट फिक्स करेंगे उस इनकम के साथ। मुझे भी एक दो कर दी फिक्स, फिक्स करें सब और डेट, और फिर मुझे बताएं। जी लिख दिया। ओके, इसके बाद आप थर्ड स्टेप पे आएंगे, फिक्स द डील। डील मींस यू अग्री, यू हैव टू अपने सिग्नेचर्स करें। डील जब हम कंप्लीट करते हैं, दो लोगों के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट होता है, आप साइन करते हैं। अब डील पर अपने साइन करें कि ये फिगर इस डेट तक आपने हासिल किया और आप इस पर अग्रीड है। कौन? ये आपने अपनी जात के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया है। वेरी गुड सबा। हम बाकियों को लोगों का भी वेट कर लेते हैं। सिग्नेचर्स हो गए, डेट और फिगर सबने कर ली है। 1 मंथ, 6 मंथ एंड 1 ईयर का। इसके बाद आपने क्या करना है, फोर्थ स्टेप, आपने फिक्स द प्लान। आपने प्लान अपना बनाना है, क्या आप उसके लिए कर रहे हो, क्या आप करेंगे, आप अपने हाथों से लिखेंगे। आप ट्रेनिंग्स लेंगे, आप ट्रेनिंग्स देंगे, आप लोग लाएंगे, उनको ट्रेन करेंगे, उनको सक्सेसफुल करेंगे। आप कितनी ओएम्स करेंगे, कितनी मीटिंग्स करेंगे, कितने लोगों, मतलब आप क्या करेंगे, आप कितने घंटे रोज के देंगे। आपका प्लान आप 5 से 6 पॉइंट जरूर अपने हाथ से लिखें कि मैं, ये मेरा प्लान है 1 मंथ का, ये मेरा प्लान है 6 मंथ्स का, और ये मेरा प्लान है 1 साल का। वेरी गुड जी। जल्दी से आप अपना प्लान जो है वो लिखें कि 1 मंथ के अंदर आप क्या करेंगे, 6 में आप जाहिर और प्रो हो जाएंगे, 1 ईयर के अंदर इंशाल्लाह ताला आप तो बिल्कुल ही मास्टर कर जाएंगे। नहीं सबा, ये झूठ हो जाएगा। 12 घंटे कोई काम नहीं कर सकता, और ओरिफ्लेम जैसे काम के लिए बी ऑनेस्ट एंड बी वेरी प्रैक्टिकल। 12 घंटे कोई काम नहीं कर सकता। क्या काम करेंगे, हम कोई मशीन पे तो खड़े नहीं हुए, टिल पे तो खड़े नहीं हुए। 12 घंटे का हम कोई काम नहीं कर सकते। हमें ऑनेस्ट होना है। आप रोज के 2 घंटे देंगे, आधा घंटा देंगे, आप अच्छे जो स्पीकर्स हैं उनको सुनेंगे, बात करने का अंदाज इंप्रूव करेंगे, रोज एक ट्रेनिंग लेंगे और देंगे, डिफरेंट सर्च करेंगे चीजें ओरिफ्लेम से रिलेटेड जो आपको पावर दे, नॉलेज में इजाफा करें। जी आर यू डन?
अच्छा याद रखिएगा, ये हो सकता है मैं आप लोगों से पूछूं भी प्रेजेंटेशन के एंड में, आप लोगों का रैंडम नाम लेकर कि क्या लिखा है, क्या आपने सोचा है, क्या बनाया है। आपने 1 मंथ का, 6 मंथ्स का और 1 ईयर का प्लान मेरे साथ शेयर भी करना है, मुझे बताना है आपने लिख लिया है। ओके जी, वी आर डन। आगे हमें उन्होंने कहा है, हमने 4 काम कर दिए, प्लान बना दिए, अब गोल शीट। आपकी एक गोल शीट तैयार हो गई है जिसके अंदर एक फिगर, एक डेट, एक डील और एक प्लान आ चुका हुआ है। यह आपकी गोल शीट है। अब आपने इस पर एक टाइम और लिखना है कि वो टाइम अभी हमने नहीं लिखा, हमने डेट लिखी है कि आप किस टाइम, फर्ज करें मार्च की 30 तारीख को 6 बजे मैंने अपना टारगेट कंप्लीट कर लेना है। ये आपको अपनी हर डेट के आगे टाइम भी लिखना है, AM PM 31 32 जो भी आपकी डेट्स हैं उस डेट को लिखना है आपने। मुश्किल है तो नहीं, अभी काम देखती हूँ जी। आर यू डन? ओके, ये यूनिवर्सल लॉ है, पूरी दुनिया में ये काम करता है। और ये जो 3% लोग हैं इन्होंने ऐसे ही काम किया है। अगर आप वाकई पैशनेट हैं और हासिल करना चाहते हैं कुछ, तो आपको भी ऐसे ही करना पड़ेगा। ओके जी बिलाल, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? नंबर 2 दोबारा बता दूं। नंबर 2 है फिक्स द डेट। आपने 3 तरह के गोल्स लिखने हैं, एक 1 मंथ का, एक 6 मंथ्स का और एक 1 ईयर का। जब आप वो लिख लेते हैं तो आपने उसके साथ एक डेट फिक्स करनी है कि 1 मंथ का मैं किस डेट तक अपना टारगेट पूरा करूंगा, जो फिगर मैंने कमानी है, और 6 मंथ्स का मैं कब तक हासिल करूंगा, और 1 ईयर का मैं कब तक हासिल करूंगा। अगर आप कोई टाइटल लिखना चाहते हो, यानी मैं डायरेक्टर बनना चाहता हूँ, सीनियर मैनेजर बनना चाहता हूँ, गोल्ड डायरेक्टर बनना चाहता हूँ, वो भी आप लिख सकते हैं। आप इंटरनेशनली ट्रैवल करना चाहते हैं, वो भी आप लिख सकते हैं। ओके, नाउ वी आर डन विद दिस गोल शीट। जिसने गोल शीट बनाई है, अब आपने एक आखिरी काम ये करना है, इसको अपने ड्रेसिंग टेबल पे लगाना, या किसी ऐसी जगह जहां आपकी सबसे ज्यादा नजर पड़ती है, जहां आप सबसे ज्यादा देखते हैं, और वहां जहां लोग भी हों, वो आपसे पूछें क्या है। आप चाहे इसको नीट कर सकते हैं, नहीं नीट करना तो आप अपने ड्रेसिंग टेबल पर किसी ऐसी जगह पर जहां आपका आना जाना सबसे ज्यादा होता है, वहां इसको चिपका दें। अब आपको सारा वक्त अपना गोल आपके जहन के ऊपर तैयार रहेगा और आप इसको भूलेंगे भी नहीं। आपकी आसानी के लिए मैंने ये जो है इसके कुछ पॉइंट्स अलहदा से भी बनाए थे, ताकि जब आप लिख रहे हो तो आपको हेल्प हो जाए। फिगर, इसमें आपका फिगर भी हो सकता है कि आपने कितनी फिगर, कितने मतलब कितनी अमाउंट आपको चाहिए। इट कैन बी योर ड्रीम,
It can be traveling, it can be house, it can be a car. ये आपकी अपनी चॉइस है. It can be anything, मगर it should be practical. मैंने दुनिया की सैर करनी है, नहीं प्रैक्टिकल. मुझे मॉडल टाउन में 10 मरले का घर चाहिए, एक केनाल का घर चाहिए, मुझे 5 मरले का घर चाहिए, मुझे फार्म हाउस छोटा सा चाहिए, मुझे मरी में फ्लैट चाहिए. जो आपका ड्रीम है, यू हैव टू राइट इट क्लियर कट. कौन सा इलाका, कितना मरला, गाड़ी कौन सी, गाड़ी कितने की है, वो गाड़ी 60 लाख की है, 50 की है, 30 की है, 20 की है, कौन सी है, नहीं है, 0 मीटर, सेकंड हैंड है, उसका कलर क्या है, उसकी सीट्स क्या है, मैंने मार्स पे जाना है. ऐसे ख्वाब नहीं, प्रैक्टिकल. कोई भी ड्रीम जो आपका है, आपने उसको प्रैक्टिकली सही से लिखना है. ठीक है. 90% लोग, ये कंपल्सरी है टू अचीव योर ड्रीम्स. ये देखा गया है कि वो उसको लिखते हैं. हवा में नहीं होता, दिमाग में नहीं होता, कमरे में नहीं होता, ताले में नहीं होता, दिल में नहीं होता. वो लिखते हैं और फिर उसको एग्जीक्यूट करते हैं और सामने रखते हैं ताकि बार बार आपकी नजर उस अपने ड्रीम पर पड़े. नंबर 2, जिस तरह मैंने आपको बताया था, फिक्स द डेट. अपनी हर चीज को डेडलाइन दे. द ओनली डिफरेंस बिटवीन अ गोल एंड अ ड्रीम इज अ डेडलाइन. बहुत से ख्वाब देखे, बहुत तमन्नाएं की, अगर आप उसको डेट लगा देते हैं, दैट इज अ डेडलाइन टू योर ड्रीम. कि यार डन हो गया, डील हो गई, करना ही करना है, जो मर्जी हो जाए, क्योंकि मैंने इसको जो है, इसको पूरी एक डेटें दे दी. आपने इसका पूरा होमवर्क करके आपने साइड पे रख दिया. फिक्स डील करने का मतलब है, वाई गोल सेटिंग इज फेल, क्योंकि आप लोग नॉर्मली उस पर सिग्नेचर्स नहीं करते, अपना लिखते नहीं है, उसकी डील क्लोज नहीं करते. कोई डील के आपने ये चीज लिख दी राइटिंग में. देखें, आप राइटिंग में कोई चीज लिख देते हैं तो होता है कि डन, ये तो मेरी तरफ से कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मेरी राइटिंग चली गई, ये वादा हो गया अपनी जात से और लोगों के साथ. तो ये वादा आपने अपनी जात के साथ करना है. हाउ कैन आई रिकॉर्ड योर मीटिंग? You cannot record my meeting, Sabha. I can record it and then I will put on my YouTube channel and then you can, afterwards आप इसको देख सकते हो. ओके जी, आगे हम चलते हैं. ये एक छोटी सी एग्जांपल आपके लिए है कि आप गाड़ी लेने जाते हो और आप डील करते हो. गाड़ी के, आपके पास बहुत सी गाड़ियां हैं, मगर आप एक स्पेसिफिक गाड़ी के आगे जाते हो. आप उस स्पेसिफिक गाड़ी का मुझे 1 मिनट दीजिए. आ जाए. एक मिनट सिर्फ मुझे दीजिएगा. ओके जी. अच्छा, अब बहुत सी गाड़ियां मौजूद हैं, हर साइज की हैं, मुख्तलिफ रंग भी है, मगर जो 2 कस्टमर हैं, उन्होंने उस जो बेच रहा है डीलर, उसको एक खास गाड़ी के पास जाकर उसकी डील क्लोज कर रहे हैं. सारी गाड़ियों की क्लोज नहीं कर रहे, उस गाड़ी की स्पेसिफिक की क्लोज कर रहे हैं. नाउ दिस इज कॉल्ड कि आप डील को कैसे क्लोज कर सकते हैं. इसी तरह इसी तरीके से अगर आपकी जो है वो आप घर लेना चाह रहे हो, तो हवाई घर नहीं होगा, ख्वाब का घर नहीं होगा. आपको डेफिनेटली उसके इलाका, मतलब आपका कोई तो ड्रीम हाउस होगा ना. हमने बहुत से घर अपने बचपन में भी देखे होते हैं, जवानी में भी, मगर जब आप घर बनाना चाहते हो तो आप बहुत ज्यादा वो डिफरेंटली फील कर रहे होते हो और आपका उसके बारे में बड़ी रिजर्वेशंस होती है. नहीं, मुझे ऐसी खिड़की चाहिए, नहीं मुझे ऐसा दरवाजा चाहिए, मुझे बालकनियां चाहिए, मुझे पौधे चाहिए, आई लव लॉन, आई विल स्पेयर अ ग्रेट प्लेस फॉर लॉन्स, नहीं मेरा पोर्च इतना ज्यादा होना चाहिए, नहीं मेरे वुडन फ्लोरिंग होनी चाहिए, नहीं मेरी मार्बल होनी चाहिए. सो व्हेन इट कम्स टू योर हाउस, यू नॉर्मली जस्ट आंखें बंद करें, एक दफा अपना ड्रीम घर इमेजिन तो करें.
एक दफा आंखें बंद करें, मेरे कहने पर अपनी ड्रीम गाड़ी में बैठकर तो देखें। जब तक आप उसकी फील, उस नई गाड़ी की स्मेल, उसकी सीट्स, उसका कंफर्ट का लेवल, उसकी सारी चीजें फील नहीं करेंगे, जस्ट इमेजिन फॉर अ मोमेंट, क्लोज योर आईज, वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज के अंदर सारी चीजें पॉसिबल हैं। वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटी बड़ी स्ट्रॉन्ग फोर्स का नाम है, उसके अंदर हर चीज होती है। सो आंखें बंद करें, एक दफा मेरे साथ उस राइड पे चलें जिसमें आपकी परफेक्ट गाड़ी मौजूद है, जिसमें आपका परफेक्ट सब कुछ मौजूद है। ठीक है, सो आपने यही सब कुछ भी करना है अपनी इस ओरिफ्लेम के साथ, कि आपने इस वक्त अपना ड्रीम हाउस या ड्रीम कार सब कुछ देखनी है। अच्छा जी, अब थोड़ा सा इसी सर्च को, इसी चीज को थोड़ा सा मजीद आगे लेके जाते हैं और मुख्तलिफ पैरायों में देखते हैं कि कैसे कैसे हम चीजों को हासिल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं पढ़ने की, स्टूडेंट्स की। ठीक है, स्टूडेंट्स को क्या चीज है जो कामयाब या नाकाम बनाती है टुवर्ड्स देयर गोल्स? उनकी आदतें। आप अच्छी, याद रखना, आदतें डल ही जाती हैं। ट्रस्ट मी, अच्छी आदत डालनी पड़ती है, बुरी डल जाती है। आपको हर अच्छी आदत के लिए एफर्ट करनी पड़ेगी। आपका ब्रेन एक खास तरीके से वर्क करता है, फिर उस पैटर्न का आदी हो जाता है। ब्रेन के बहुत से पार्ट्स होते हैं। ब्रेन को जब आप किसी भी चीज नए स्ट्रक्चर की आदत डालते हैं, पहले उसको डिफिकल्टी होती है। ये मैंने पिछले दिनों कुछ अर्सा पहले क्लास दी थी और उसके अंदर मैंने टोटल स्ट्रक्चर समझाया था। ब्रेन के नीचे बिल्कुल उसके सबकॉन्शियस में और नीचे बिल्कुल आप रास्ते से, नालियों के रास्ते नहीं बनते और पानी गुजरता है, आप इसी तरीके से एक स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं। और उसके बाद जब आप अगर कोई भी आदत डाली, अच्छी या बुरी, उसका पाथ क्लियर होना शुरू हो जाता है। सो आदतें ही स्टूडेंट्स की हैं जो उनको उनके गोल्स तक लेके जाती हैं। हाउ गुड दे आर विद देयर टाइम, कितना पॉजिटिवली, very good Saad. So how positively you study. Now you're studying but it's not positive. Your books are there but you're distracted. Your interest is somewhere else. आप फोन में भी लगे हुए हैं, आप खा पी भी रहे हैं, but it's not a very constructive time you're giving. So positively पढ़ने का मतलब ये है, टाइम आपने मैनेज किया हुआ है, आपको पता है टाइम मैनेजमेंट किसे कहते हैं, आपकी आदतें अच्छी हैं, आपके पास तमाम बुक्स पढ़ी हैं, आपने फोन शट ऑफ किया हुआ है, आपका टीवी हर चीज बंद है, यू आर डन विद योर फूड, आपकी पानी की बोतल और ग्लास पास पड़ा हुआ है, अगर आपको उठ के जाना ना पड़े, सिर्फ वॉशरूम जाने की नीड हो तो हो, आपने दरवाजा आगे किया हुआ है, आप ऊंची ऊंची पढ़ रहे हैं, आप लिख लिख कर याद कर रहे हैं, आपके पास एक्स्ट्रा नोट्स पढ़े हैं, आपको बार बार उठना नहीं पड़ा, कंफर्टेबल चेयर है बट येट नॉट वेरी कंफर्टेबल, कि आपको स्लीपी मोड में जा रहे हैं, हमेशा टेबल और चेयर के ऊपर पड़े, बेड के ऊपर अक्सर नींद आनी शुरू होती है, क्योंकि बेड बना ही सोने के लिए, आप उसके पास जब जाते हैं तो ब्रेन मैसेज देता है स्लीप। सो ऑलवेज यू कैन डेवलप गुड हैबिट्स, रीड करें गुड स्टफ, कि मैं अच्छी लर्निंग कैसे कर सकती हूँ, मैं कैसे अच्छी चीजें मुख्तलिफ कर सकती हूँ। सो पॉजिटिवली अगर आपको रिजल्ट हासिल करना है तो आप वो कर सकते हैं। अगर आप बिजनेसमैन हैं, आपके पास टाइम की कमी है, आपका बहुत ज्यादा काम आप करते हैं, तो टाइम मैनेजमेंट इज द की टू एवरीथिंग। not only studies, not only business, not only work, घर के कामों में, काम करने में, ऑनलाइन में, टाइम जो इंसान मैनेज नहीं कर सकता, टाइम गया, टाइम, मैं मेरे पास अरबों डॉलर हूं, मैं टाइम गया हुआ वापस नहीं ला सकती, और टाइम की आपको कीमत देनी पड़ती है, टाइम बहुत क्रूअल है। सो टाइम मैनेजमेंट करें, ऐसे ऐसे अपने गोल सेट करें, ऐसा काम करें। मैं वैसे भी मानती हूँ 40 इयर्स के बाद आपके पास ऐसा काम होना चाहिए जो ऑटो पे चला जाए, आपकी मेहनत कम हो जाए, आपको पैसे आने शुरू हो जाए। मैं जुआ या खुदा ना खास्ता गलत काम की, जो लोगों के बड़े बड़े प्लाजाज होते हैं रेंट पे दे देते हैं, जिनके होटल्स होते हैं वो रेंट पे दे देते हैं, हॉस्टल बना लेते हैं, रेंट पे घर दे देते हैं, रेंट पे गाड़ियां दे देते हैं, अब ऑटो पे काम आ रहा है। आपने अपनी इन्वेस्टमेंट एक टाइम कर दी, मगर इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी तो पैसे कमाने हैं। ठीक है, सो आप ऐसे गोल सेट करें जो आपको जो है, अगर आप प्रोफेशनल किसी भी फील्ड में, अगेन टाइम मैनेजमेंट इज द फर्स्ट थिंग। आप अच्छी आदतें अपने काम के हवाले से आप करेंगे तो आप अपने गोल्स को हासिल करेंगे। आप एम्प्लॉय हैं, सेम थिंग गोज टू दैट। फिक्स करना है आपने एक प्लान। ठीक है, प्लानिंग क्या होती है? फर्ज करें एक टीचर है,
वो एक क्लास के अंदर आया और वो पढ़ाने के लिए क्लास के अंदर आया, तो उसके पास हर किस्म की प्लानिंग है कि मेरे पास ये चैप्टर है, ये मेरी क्लास के बच्चे हैं, इनको मैं किस तरीके से प्लान करूंगा, ये चैप्टर कैसे कराऊंगा, वो चैप्टर कैसे कराऊंगा। तो बेसिकली उसके पास सारी प्लानिंग मौजूद होती है। ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री का टीचर है तो जो है वो प्लान के बगैर आ गया, ज्योग्राफी पढ़ाना शुरू कर दिया। उसको ज्योग्राफी, हिस्ट्री, जो जो उसके टूल्स हैं, उसने एक्स्ट्रा स्टडी की हुई है, उसके पास एक्स्ट्रा नोट्स हैं, ही इज कॉम्पिटेंट, ही नोज हाउ टू डिलीवर इट, सादा बना लेता है। वो एक ऐसा टीचर है जो हर बच्चे के लेवल तक आ सकता है। उसके पास प्लान ए के अलावा प्लान बी, सी, डिफरेंट प्लान मौजूद हैं। अगर बच्चे इस तरह नहीं चलते तो मैं किस किस तरीके से उन बच्चों को अपने साथ लेके चल सकता हूँ। तो वो हर तरह के प्लान के साथ काम कर रहा होता है, बीइंग अ गुड टीचर। आगे हम चलते हैं, फिक्स करनी है हमने अपनी गोल शीट। अब गोल शीट क्या है कि आपने किस तरीके से उस काम को करना है। निकाल दी है? हाँ, और भी देख लो जो पत्ते शत्ते और चीजें देख लो। बेटा आई एम सो सॉरी, ये टाइम ना मेरे माली के साथ बड़ा अच्छा फिक्स हो रहा है। उसको पता है मैं क्लास दे रही थी, वो आता ही इस टाइम पे है। चुकंदर भी देख लो, सब कुछ देखो। हाँ, मोबाइल आनंद। अच्छा जी, आपने हमने बात की। अब हम इसको, ये जो हमने फिक्स द टाइम और डेट और है, और उसको ये हमने किस तरीके से एक उस पे लेकर आना है। आप ये देखिए, फर्ज करें आप हैं, ये आपका गोल है फिटनेस, ठीक है। आपने अपना सबसे पहले फिगर यानी नंबर लिखा। नंबर फिगर कोई भी नंबर हो सकता है, इट कैन बी मनी, इट कैन बी। आपने लिखा कि 6 kg आपने कम करना है, या आपका टारगेट है 6 kg कम करना। आपने अपना एक्चुअल वेट पहले वेट किया, फिर आपने 6 kg उसमें से कम करना है। आपने डेट उसके साथ लगाई कि मैंने 2 महीने का टाइम है, इसके अंदर मैंने 6 kg कम करना। कैसे काम होगा, आप डिवाइड करें, सोचें। आपने एक डील बनाई कि मेरा भी ये वेट है ना, तो 2 महीने के लिए मैं 1 घंटा रोज एक्सरसाइज करूंगा और साथ डाइट भी करूंगा। एक्सरसाइज मींस कि मैं वॉक कर सकता हूँ, रनिंग कर सकता हूँ, जिम में जा सकता हूँ, वेट लिफ्टिंग कर सकता हूँ, कोई कार्डियो एरोबिक क्लासेस ले सकता हूँ, व्हाट्सएवर, घर में टीवी लगाकर एक्सरसाइज कर सकता हूँ, डांस कर सकता हूँ, एनीथिंग विच जिससे आपका सर्कुलेशन ऑफ ब्लड और मूवमेंट ज्यादा हो। ठीक है, उसी के साथ साथ आपने डाइट अपनी अच्छी करनी है कि डाइट के अंदर आप मीठा नहीं ले रहे हैं, आप कार्ब्स का लेस ले रहे हैं, आप प्रोटीन ले रहे हैं, आप वेजिटेबल्स ले रहे हैं, फाइबर ले रहे हैं, किस टाइम पे क्या खाना है वो मॉनिटर कर रहे हैं। तो आपने इधर से अपना फर्स्ट स्टेप करना है। फिर आपने अपना प्लान फिक्स करना है कि किस टाइम पर मैं सारी चीजें करूंगा ना, सुबह करूंगा, शाम को करूंगा, दोपहर को करूंगा, नाश्ता कैसे बनेगा, दोपहर का खाना कैसे होगा। गोल शीट ये आपकी तैयार होगी। अब आपने इसको सामने रखना है, उसको रीड करना है, रीड करना है, रीड करना है। आई होप इस तरीके से आप लोगों ने अपने गोल्स बनाए होंगे। आपके एग्जाम्स हैं, मैं हर तरह से हेल्प। आपने एक परसेंटेज नंबर जेन में रखा। नंबर देखिए, आप लोग आंखें बंद करें, सब आंखें बंद करें, और मैं आपको एक नंबर बोलूंगी। 1 मिनट ये प्रैक्टिस करके देखें। मैं आपको कहती हूँ 40। आपको आंखें आपकी बंद है, मैंने 40 का इमेज बनाए, 40 का इमेज बना है आपकी आंखों के सामने, बना है ना। जो आप लिख देते हैं नंबर या कोई भी चीज, उसका इमेज जब आप आवाज सुनते हैं, उसका इमेज भी आना शुरू हो जाता है, क्लियर कट। मैं कहूंगी 100, तो आपकी आंखों के आगे 100 आना शुरू हो जाएगा, चाहे आपकी आंखें बंद हैं खुली। सो आपने एक परसेंटेज, आपने 90% मार्क्स देने, फाइनल एग्जाम्स हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं भाई आप, कोई टीचर नहीं, कोई ट्यूटर नहीं। आपने कितने घंटे पढ़ना है, क्या क्या चीजें करनी है, हर चीज आप लिखेंगे, आप उसको रीड करेंगे, इंशाल्लाह ताला आप टारगेट जरूर जरूर अचीव कर लेंगे। तो गोल को सेट करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। जो लोग गोल सेट करने में नाकाम होते हैं, प्लान करने में नाकाम हो जाते हैं, वो बेसिकली जो है वो बेसिकली वो नाकाम हो जाते हैं किसी भी चीज को हासिल करने के लिए। ठीक है, वो फेलियर हो जाते हैं हर चीज के लिए। तो इट्स नॉट टफ, इट्स जस्ट यू नीड टू ऑर्गेनाइज योरसेल्फ, यू नीड टू सिट एंड देखें। आप अपनी जात को बेहतरीन जानते हैं, मैं नहीं जानती, यू नो योरसेल्फ द बेस्ट। ठीक है, सो आपने क्या करना है कि आपने अपनी जात को, अपनी कोताहियों को, अपनी सलाहियतों को, हर चीज को सामने रखते हुए आपने अपना ये सारा काम करना है। ठीक है, सो अब यहां तक तो हमारा आज का सेशन था।
अब आप लोगों का इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कर सकते हैं।